आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की, तो सुप्रीम कोर्ट पर जैसे हमने आपको जानकारी दी थी कि 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी बीएड वर्सेस बीटीसी क्लेरिफिकेशन की, जिसपे मध्य प्रदेश सरकार की एमए मिसलेनियस एप्लीकेशन जो डाली गई थी, जिसकी सुनवाई अनुरत चल रही है। उस पर आप देखेंगे कई राज्यों के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों के बीटीसी डीएलएड शिक्षा मित्र जो भी भाई बहन हैं, वो आईए के माध्यम से अपनी बात अपने एडवोकेटों के साथ उपस्थित रहे। तो कोर्ट में उस दिन क्या हुआ, तो आपने देखा कि चाहे बीएड की तरफ से हो चाहे बीटीसी की तरफ से, जो भी एडवोकेट्स का पैनल उपस्थित रहा, दोनों की तरफ से मोस्ट सीनियर एडवोकेट थे। डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी और बीएड की तरफ से पीएस पटवाले जी। और इस पर अगर एक बात देखी जाए तो ये मध्य प्रदेश की शिक्षकों के कहे मध्य प्रदेश से रिलेटेड मामला था। इस पर जजिस जो कि जस्टिस सुधांशु धूलिया सर और जस्टिस सुधांशु अनिरुद्ध बोस सर, इन्होंने टिप्पणी भी की कि ये मध्य प्रदेश का मामला है, क्योंकि बहुत से राज्यों के जो डीएलएड हैं, बीएड के छात्र हैं, भाई बहन हैं, जो चयनित हैं 2018 की गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, वो भी अपनी नौकरी बचाने के लिए आयोग के माध्यम से इस पर कनेक्ट हुए और अपनी बात रखी। लेकिन ये एमपी का मामला था। जजिस ने भी कहा कि हम पहले इस मामले को डिसाइड करेंगे। हाँ, जो भी मामले आ रहे हैं उनको हम ऑब्जर्व करेंगे, उनको रखेंगे, ठीक है, लेकिन जो मामला चल रहा है उसको। लेकिन आप देखते जाइए कि हर जगह से जो भी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो या डीएलएड हो, बीटीसी हो, बीएड हो, हर राज्य के एक तरीके से देखा जाए तो सभी मामले हौस पौस हो गया, ठीक है। लेकिन इस पर अगर आप देखें तो इससे पहले आदेश में सभी राज्यों से चयनित बीएड अभ्यर्थी किस राज्य में कितने हैं, कहाँ क्या सीटें, तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा था डाटा, वो डाटा भी 3 तारीख की सुनवाई पर उपलब्ध नहीं हो सका। और उसके बाद देखें ब्रिज कोर्स का भी पॉइंट उठा, जिसमें धूलिया सर ने कहा, आप देखेंगे कि इससे पहले भी उन्होंने कह चुके बातों में कि ब्रिज कोर्स कर लेने से आप उसके इक्वल नहीं हो जाएंगे। ब्रिज कोर्स अगर देखें तो अभी जैसा कि आरटीआई के माध्यम से मांगा गया था जवाब, जिसे मीनाक्षी मैम ने कहा कि ऐसी भी कोई संस्था बनी नहीं कि जो भी ब्रिज कोर्स कराए। जो आर्गूमेंट्स हुए इधर से बीएड की तरफ से जो वकील हैं पीएस पटवाले जी या तमाम जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उन्होंने बताया कि अगस्त 2011 के बाद कोई भी ऐसी भर्ती बीएड अभ्यर्थियों की नहीं हुई, या फिर ऐसा कोई मामला जो उन पर प्रभाव पड़े, या ये मामला 11 अगस्त 2023 के बाद का है। तमाम ऐसी दलीलें उसमें दी गई थी, ठीक है। अगर देखें तो कुल मिलाकर जजेस सुनना चाहते हैं इस केस को, और इसकी डेट सोमवार को दे दी गई है। सोमवार यानी 8 तारीख को, सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। और सभी राज्यों से डाटा मांगा गया है कितने बीएड के शिक्षक चयनित हैं जो नौकरी कर रहे हैं 2018 के गजट के अनुसार, और तमाम चीज़ें जो कि स्पष्ट होंगी। वहाँ पे एनसीटी के वकील हों, चाहे केंद्र सरकार के वकील रहे हों, या सभी, तो आप कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कि सोमवार को ही एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। ब्रिज कोर्स के लेकर एनसीटी क्या रखती है, केंद्र सरकार क्या अपना जो भी स्टेटमेंट है क्या स्पष्ट करती है, और तमाम चीज़ें आप देखेंगे। और रही बात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सभी राज्यों के चयनितों पर क्या पड़ेगा सर, तो आप देख सकते हैं चाहे उत्तराखंड हो, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों के चयनित
बीएड अभ्यर्थी हाई कोर्ट के माध्यम से जहाँ जहाँ हाई कोर्ट का डिसीजन आया और वहाँ से वो बाहर किए गए। और अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में अगर देखा जाए तो ये भर्ती मेरे ख्याल से 20 की या 19 की ऐसी समथिंग थी, और वो भी अभ्यर्थी निकाल दिए गए। इसका मतलब जो फैसला है बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने इसको 11 अगस्त के बाद से माना, 11 अगस्त के पहले से वो माना है। मतलब अगर 19-20 का है तो अगर आप देखें इस पे, हाँ, जो भी फैसला अगर आप देखें बिहार सरकार का, जो बिहार हाई कोर्ट से 22,000 बीएड चयनित अभ्यर्थी बाहर हुए थे, तो ये अगर आप फैसला आप देखिए तो पीछे से माना गया है, 11 अगस्त के पहले से माना गया है। ये तमाम दलीलें उस दिन बीएड के अभ्यर्थी नहीं रख पाए, या छत्तीसगढ़ का मामला हो या उत्तराखंड का मामला हो, क्योंकि उस दिन अगर आप देखें तो जो भी काफ़ी वकीलों का पैनल था, सभी अपनी अपनी बात रखते थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी जो भी एडवोकेट्स थे, सीनियर एडवोकेट्स थे, वो अपनी अपनी बात रखते थे। सभी का जो भी आर्गूमेंट थे उतनी समझ यार नहीं हो पाए या क्या हो पाए वो तो मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि सभी अपने आर्गूमेंट देते हैं, सभी चीज़ होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो अगली डेट लगी है उस पर तमाम ये सब ईद आपको धमाके देखने को मिलेंगे, चाहे बिहार का हाई कोर्ट का जजमेंट रहा हो, उत्तराखंड का रहा हो, छत्तीसगढ़ का जो जजमेंट आया है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। गुड्डी सिंह जो भी इसमें शिक्षा मित्र को लीड कर रहे हैं, वो भी इसमें आईए के माध्यम से रहे और शिक्षा मित्रों की बात उठाई 40-45%, और जो भी उन्होंने अपनी दलीलें रखी, या जो शिक्षा मित्र पास हैं उनको रखा जाए, और वो अटेट सीटेड पास जो भी चीज़ रखी गई, तो उसमें उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि हमारा केस चल रहा है और एग्ज़ामिन है। तमाम चीज़ें बात रखी गई, कोर्ट ने सुनी, और कोर्ट भी चाहती है कि अगर ये मध्य प्रदेश सरकार आई है तो इसका मामला पहले हम मध्य प्रदेश का ही मामला सॉर्ट आउट करें और इस पर ही निर्णय दें। तो देखिए सोमवार को काफ़ी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो एक ये जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हॉनरेबल ये इसकी डेट लगी हुई है, मंडे को ही लगी हुई है मेरे ख्याल से 8 अप्रैल 2024 को। हॉनरेबल जस्टिस BR गवई एंड हॉनरेबल जस्टिस संदीप मेहता, अगर सीरियल नंबर देखें तो 28 पर लगी हुई है। ये नई अगर देखें रिट ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, और आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड के जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट के उत्तराखंड हाई कोर्ट के SC के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रेड डेट डाली है उस फैसले के खिलाफ, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जयवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसकी भी सुनवाई 8 अप्रैल को नियत कर दी गई है। डबल अगर देखें तो 2 जस्टिस हैं, गवई सर और मेहता सर हैं इस पर, और सीरियल नंबर आप यहाँ पर 28 यहाँ पे देख सकते हैं। तो चूँकि देखिए आप चाहे बिहार राज्य के हाईकोर्ट फैसला वो भी सुप्रीम कोर्ट गए, इसी तरह उत्तराखंड के बीएड अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि जैसा ही 3 तारीख को सुनवाई हुई थी, उसके बाद आप देखेंगे पेपर में भी सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट जो भी हुए, जो कुछ हुए वो निकल के आया। देखिए केंद्र दे प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों का आंकड़ा, तो प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के शिक्षक पद की भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को आयोग मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट में समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाए या बाद से। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकारों की अर्जी दाखिल कर यह मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी के शिक्षकों का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी संकट आ गया है और उनकी नौकरी जाने की नौबत है। बुधवार को कोर्ट ने मामले सुनवाई
टालते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह सभी राज्यों के प्राथमिक स्कूलों के खाली पदों पर और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट पर पेश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को विनियमित किए जाने की मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा के मामले दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षा पद पर बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि बीटीसी डीएलएड ही इसके योग्य। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था देने वाले राजस्थान हाई कोर्ट को फैसले को सही ठहराया था और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश पर संशोधन की गुहार लगाई है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य मुद्दा अगस्त 23 के फैसले को पूर्ण प्रभाव से माने या बाद से। तो आप देख सकते इसी तरह अब इस तरह की अर्जियों की सुनवाई की जरूरत नहीं। बुधवार को जस्टिस अनिल बोस और सुधांशु धूलिया सर की पीठ पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने बताया कि यह मुख्य मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 फैसला पूर्ण प्रभाव लागू माना जाए। बाद से तभी डीएलएड धारकों की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने मांग की कि विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, कोर्ट को इस तरह की अर्जियों की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। पटना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हाई कोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्ण प्रभाव से लागू माना जाएगा। बंगाल, बिहार, राजस्थान डिग्री धारकों की ओर से पेश वकील पीएस पटवालिया ने मामले सुनवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा एसोसिएशन की ओर से पेश वकील प्रियास्ता सिंह और गौरव यादव ने भी कहा कि कोर्ट उनके मामले विचार करे। पीठ ने सुनवाई सोमवार तक टालते हुए केंद्र से कहा है कि वह सभी राज्यों से प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े पेश करे। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रिज कोर्स के आंकड़े पेश करने को कहा गया और ये सुनवाई है कि ये फैसला पूर्व से किया जाए या बाद से लागू किया जाए। यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर देखिए लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ दाखिले आधार सत्यापन डीटीटी दूसरे कार्य भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही आज के समाचार की कुछ कटिंगें जो हमने आपको दी। ऐसे ही जो भी सूचनाएं होंगी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।